हरिद्वार जनपद के लक्सर तहसील गेट पर जनहित दिव्यांग सेवा समिति द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर लक्सर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, लक्सर तहसील परिसर के अंदरूनी गेट पर जनहित दिव्यांग सेवा समिति द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। दिव्यांग संगठन प्रभारी सुंदर गौतम के नेतृत्व में कई दिव्यांगों द्वारा धरना प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग उठाई गई। दिव्यांगों के मुताबिक दरअसल जनहित दिव्यांग सेवा समिति रुड़की और भगवानपुर में भी धरना प्रदर्शन कर चुकी है और अपनी मांगों के मुताबिक उनके द्वारा उत्तराखंड में कुछ वर्षों पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उनके हक में आश्वासन जारी किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। दिव्यांगों ने सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने और स्थायी रोजगार के रूप में नौकरी की मांग उठाई है। इसके अलावा निजी औद्योगिक संस्थानों में रोजगार से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनके उत्पीड़न को रोकने की भी अपेक्षा जताई गई। इस दौरान उन्होंने लक्सर उप जिलाधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र सौंपा। देखिए, एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें 5 मांगे इन्होंने रखी है। जैसे एक तो इनका मानदेय बढ़ना चाहिए और निःशुल्क बिजली इनको मिलनी चाहिए, और जो आवासीय पट्टे हैं या जो हमारे कृषि के पट्टे होते हैं वो उनको मिलने चाहिए। ये 4-5 मांगे हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित है, जो उसको हम अपने माध्यम से भिजवा देंगे। सर, मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का अपने दिल से धन्यवाद करता हूं, जो आप दिव्यांगों की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां पर लक्सर में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका दिल से धन्यवाद है। दूसरी बात, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जनहित दिव्यांग सेवा समिति एक मिशन के तहत से काम कर रही है। सबसे पहले हमारा धरना प्रदर्शन जो है रुड़की के अंदर में हुआ है, उसके बाद भगवानपुर तहसील में हुआ है, और तीसरा धरना हमारा जो आज लक्सर में हुआ है। ये हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। पहली प्राथमिकता जो बीसी खंडूरी माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में कि दिव्यांगों की पेंशन 2500 रुपये महीना होगी, जो कि एक खोखला दावा उनका साबित हुआ है। मैं उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर दिव्यांग 1500 रुपये में अपना खर्चा चला सकती है, क्या दिव्यांग का कोई भी मंत्री अगर 1500 रुपये में अपना खर्चा चला सकता हो स्वयं का, तो मैं 2500 रुपये महीना अपनी जेब से उनको दे सकता हूं। वो अपना एक दिन का खर्चा चला करके दिखाए। दिव्यांगों की पेंशन 10,000 हो, दिव्यांगों को रोजगार मिले प्राइवेट सेक्टर में, दिव्यांगों को नौकरी मिले, जो पढ़े लिखे हमारे दिव्यांग हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वृद्ध की पेंशन 10,000 हो, दिव्यांग की पेंशन 10,000 हो, वृद्ध की पेंशन 10,000 हो। और जो प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं हम, जब दिव्यांग लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो फैक्ट्रियों का गेट बंद कर दिया जाता है। दिव्यांग अपना रोजी रोटी कैसे चलाएगा? 1500 रुपये में अपना गुजर बसर कैसे करेगा? सर, मेरी दिल की यही इच्छा है कि एक दिव्यांग को रोजगार मिले। अगर रोजगार सरकार नहीं देती, सरकार अपनी नाकामी छिपाने के कारण ही दिव्यांग लोगों को 1500 रुपये महीना की पेंशन दे रही है। अगर दिव्यांगों की, मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये पेंशन दिव्यांगों की बंद कर दो, दिव्यांगों को 10,000 रुपये महीना का रोजगार दे, ये भीख हमें जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी। और दिव्यांगों को जो ग्राम समाज की भूमि है उसमें पट्टे आवंटित होने चाहिए। और उसके बाद जो नगर निकाय के चुनाव हैं, राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड में भी हमें आरक्षण राजनीति में भी दिया जाना चाहिए। नगर निकाय के चुनाव में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद जो हमारे दिव्यांग पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिले। और जो RPW एक्ट 2016 उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, वो पूर्ण रूप से उत्तराखंड में लागू नहीं हुआ है। उसकी एक भी प्रति किसी भी नगर पालिका में या किसी भी सरकारी विभाग में उपलब्ध नहीं है। मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि दिव्यांग लोगों का जो ये RPW एक्ट 2016 है, इसको भी सरकार को बहुत जल्द लागू करना चाहिए।